दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। वीडियो को शुरू करने से पहले ही आपसे एक विनती करनी है कि अब एनालाइजर न्यूज हिंदी भी 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब जा रहा है। बस कुछ हजार, 6-7 हजार सब्सक्राइबर की अभी आवश्यकता है और मुझे यकीन है कि आप जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करके 1 लाख के आगे ले जाएंगे। मैं मांग इसलिए कर रहा हूं कि सिल्वर प्ले बटन की मैं बड़ी उत्सुकता से, बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। चलिए आज के विषय को शुरुआत करते हैं। एक मांग उद्धव ठाकरे और लोगों की तरफ से महाराष्ट्र में जोरदार तरीके से की जा रही है और वो मांग है कि महाराष्ट्र के जितने भी सांसद हैं, 48 सांसद, उन हर एक सांसद ने इस्तीफा दे देना चाहिए। यहां तक कि उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और एक मांग की है कि महाराष्ट्र के जितने भी मंत्री हैं केंद्र में, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा देकर मोदी जी के ऊपर दबाव लाना चाहिए। महाराष्ट्र में बहुत सारे मिनिस्टर हैं, पीयूष गोयल से लेके नितिन गडकरी से लेके राव साहेब दानवे या भागवत कराड़, ये बहुत सारे मिनिस्टर्स आज सेंट्रल मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं। अब इन मंत्रियों को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसा उद्धव ठाकरे को लगता है। और साथ ही साथ 48 सांसद, मुझे पता नहीं है वो राज्यसभा के सांसदों को क्यों पीछे छिपा रहे हैं, लेकिन वो 48 में राज्यसभा के सांसदों की बात नहीं करते हैं। बस मुझे उद्धव जी से ये कहना है कि चैरिटी बिगेन्स एट होम कहते हैं। कोई अगर अच्छा काम करना है तो अपने घर से ही शुरू करना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हो, फिर से एक बार जन्म हो, ऐसा सभी को लगता है, लेकिन शिवाजी महाराज कहीं जन्म ले तो वो दूसरे के घर में ले, मेरे घर में नहीं, ऐसा कहने वाले भी बहुत सारे लोग भी होते हैं, क्योंकि अपने घर में वह आग हम सह पाएगी कि नहीं, यह एक दिक्कत होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज होना आसान बात नहीं होती। उद्धव ठाकरे दूसरों के लोगों को इस्तीफा दे ऐसी मांग तो कर रहे हैं, लेकिन खुद के लोगों का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों वह मांग माफ कीजिएगा शरद पवार के सांसदों के साथ भी कर रहे हैं? अब कांग्रेस के पास तो कोई सांसद महाराष्ट्र में बचे ही नहीं है। एक थे धानोरकर जी, वो भी चल बसे, तो उनके लिए मांग करना कोई ये बात नहीं होगी, अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन एनसीपी और शिवसेना के पास तो 10-12 सांसद है, दोनों के मिला के, लोकसभा के, राज्यसभा के अलग है। दूसरों की मांग करने से अच्छा है, मुझे तो लगता है कि 1/3, 3 अगर है तो एक हिस्सा इनके पास, दोनों के पास है। चैरिटी बिगेन्स एट होम के हैसियत से मुझे लगता है उद्धव ठाकरे के सांसद और शरद पवार के सांसदों ने अपने अपने इस्तीफे लोकसभा के स्पीकर को पहुंचा देने चाहिए। यहां तक कि शिंदे के समर्थक या शिवसेना के सांसद हिंगोली के हेमंत पाटिल और नासिक के गोडसे, इन दोनों ने अपना अपना त्याग पत्र सौंप दिया है। अब इनसे बड़ी प्रेरणा लेकर, क्योंकि प्रेरणा लेना आवश्यक है, इनसे प्रेरणा लेकर अगर उद्धव ठाकरे के और शरद पवार के सांसद इस्तीफा देते हैं मराठा आरक्षण के लिए, तो यह बड़ी बात होगी। थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा ना। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के या शिवसेना के सांसदों को या विधायकों को या राज्यसभा के सांसदों को इस्तीफा मांगकर, त्याग पत्र मांगकर उनको कहना कि दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो की जगह आपके सांसदों को कह दीजिए ना कि इस्तीफा फेंक दे। कितनी बड़ी बात होगी वो। एक ही बार आपके 12-13 सांसद लोकसभा के और 4-5 सांसद राज्यसभा के अगर इस्तीफा दे देते हैं तो कितनी बड़ी बात होगी, कितनी बड़ी मूवमेंट होगी। ये क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं आप प्रियंका चतुर्वेदी को कहते हैं कि दे दो इस्तीफा? क्यों नहीं आप आपके चहेते लाडले संजय राउत को कहते हैं कि दे दे इस्तीफा? क्यों नहीं आप फिल्मों में या टीवी सीरियल्स में छत्रपति संभाजी महाराज का रोल करने वाले अमोल कोले को कहते हैं कि दे दो इस्तीफा? कितनी बड़ी बात होगी। उद्धव जी के दिमाग से इतनी बड़ी बात क्यों छूट रही है? क्यों ऐसे उनको नहीं लग रहा है कि यह किया जाना चाहिए?
राजनीति के लिए लोगों के त्यागपत्र मांगना बहुत आसान होता है, लेकिन जब अपने पे आती है ना तो बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि सबको पता है कि अगर प्रियंका चतुर्वेदी त्यागपत्र दे तो प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना के यूबीटी के साथ रहना पसंद करेगी या नहीं, यह भी सबको पता है। अगर त्यागपत्र देने की बात संजय राउत को की जाए तो उनकी शील्ड ही चली जाएगी। संजय राउत के पास एक बड़ी शील्ड है ना, सांसद होने की, राज्यसभा का सदस्य होने की। वो उसी के दम पर तो बहुत सारी बातें बोलते हैं। तो अपने आप का एक सुरक्षितता का औरा हटा के यह करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उद्धव ठाकरे यह करना बिल्कुल मुनासिब नहीं समझेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। जब उद्धव ठाकरे दूसरों के लिए मांग करते हैं तो यही बात अच्छी होगी कि उद्धव ठाकरे खुद के सांसदों का इस्तीफा लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के अध्यक्ष के आसन पर जाके दे दे और कह दे कि अब नहीं चाहिए हमें यह पद। दूसरों को बोलना आसान होता है उद्धव जी, खुद पे आती है तो बहुत सहना पड़ता है। अगर इतने ही मराठा आरक्षण की आपको फिक्र है, कितनी फिक्र है सबको पता है, बिल्कुल सबको पता है। क्योंकि आपकी ही पार्टी द्वारा क्या क्या किया गया था यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आज जो आपके विधान परिषद में लीडर ऑफ अपोजिशन हैं अंबादास दानवे, उन्होंने मराठा आरक्षण के शांति मोर्चा के आंदोलन में क्या किया था पता है आपको ना? पता है ना आपको? क्या दिखा दूं? हथकंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? देख लीजिए अंबादास दानवे ने छत्रपति संभाजीनगर के छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के नीचे मराठा आंदोलक को कैसे लताड़ा था, देख लीजिए। देखा, यह किया था शिवसेना ने जब उनके पास बारी थी तो। और कुछ सामना में कुछ छपकर आया था कार्टून के साथ, क्या वो भी दिखा दूं? देख लीजिए, वो भी देख लीजिए। ये आपकी मराठा आरक्षण के बारे में धारणाएं थी, इनको बदल दिया आपने फिर से एक बार। और मुझे तो कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ हो तो यही होना चाहिए कि आपको अभी अपने ही सांसदों को, चाहे राज्यसभा के हो या लोकसभा के हो, एनसीपी के सांसदों को, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और फिर लोगों से मांग करनी चाहिए, उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। और एक बात, इस्तीफा देने से मसले हल नहीं होते हैं। जिनके पास संसद में जाकर बोलने की क्षमता है वो वहां जाके वहां अपना पक्ष रखे और उसके लिए बाध्य करे। यही बात सही है। इस्तीफा देना कोई आसान तरीका नहीं है, यही मुझे आपको बताना है। नमस्ते।